Good morning, student. This is Gurminder Kaur. Today I am here to give the introduction of chapter Understanding Quadrilaterals. Understanding Quadrilaterals. Quadrilaterals अभी आपको बेसिक इतना तो पता ही होगा. इट इज़ अ फोर साइडेड क्लोज फिगर. अब इसके बारे में हम डेप्थ में बहुत अच्छे से रीड करेंगे, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे और इसके टाइप सीखेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. We have already learned in the previous classes that paper, table, topic, etc. are the examples of plane surface where a number of points are joined without lifting a pencil. We obtain a plane curve. अभी तक जैसे आपने पेपर देखा हो, टेबल टॉप देखा हो, ये सब जो होते हैं ना प्लेन सरफेस होते हैं. और ये चीज़ भी आपने ज़रूर कभी ना कभी तो ट्राई की होगी. अगर आप पेन को उठाए बिना, पेन को लिफ्ट करे बिना कोई भी एक कर्व बनाते तो इसको प्लेन कर्व बोलते हैं. ये 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं. दिस इज़ अ सिंपल कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व. क्लोज कर्व जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बिल्कुल सेम होता है, दैट इज़ अ क्लोज कर्व. नेक्स्ट वन, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे पॉलीगन. पॉलीगन्स क्या होते हैं? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन. इसकी डेफिनेशन में ही सब इसमें है, पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए. देखो 3 चीज़ों पर ध्यान देना. सिंपल, क्लोज्ड, लाइन सेगमेंट. कि एक ऐसा कर्व जो सिंपल भी है और क्लोज्ड भी और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है उसको पॉलीगन बोलते हैं. ठीक है. सिंपल मीन्स उसमें कोई भी इंटरसेक्शन लाइन नहीं होनी चाहिए, कुछ भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए. क्लोज वो बंद होना चाहिए और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए. अगर उसमें कोई कर्व है तो वो पॉलीगन नहीं होगा. देयरफॉर अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन. यहाँ पे मैंने ये 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ये एक देखो 3 साइडेड फिगर, दैट इज़ अ ट्राइंगल. यहाँ पे एक है 1 2 3 4 5 साइडेड फिगर है. पेंटागन होता है. नेमिंग मैं आपको अभी बताऊंगी. दिस इज़ क्लोज्ड फिगर. दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलीगन. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग जो होते हैं पॉलीगन किस किस टाइप के होती हैं. 3 ट्राइंगल. उनकी नेमिंग क्या होती है? 4 क्वाड्रिलेटरल. 5 साइड्स हैं तो पेंटागन. 6 साइड्स हैं तो हेक्सागन. 7 है तो हेप्टागन. 8 है तो ऑक्टागन. 9 है तो नोनागन. 10 है तो डेकागन. n है तो एनगन और n साइडेड पॉलीगन. 10 पर ये एंड नहीं हो जाता. इसे हम जितना मर्जी, जितनी ज़्यादा साइट होंगी उतने ज़्यादा इसका नेमिंग भी उसके अकॉर्डिंग इसकी हो जाएगी एन गन. जितनी इसकी साइड्स होंगी उसके अकॉर्डिंग हम इसकी नेमिंग कर देंगे. लेकिन अभी आपको बेसिक 3 ट्राइंगल, 4 क्वाड्रिलेटरल, 5 पेंटागन, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोनागन, 10 डेकागन. ओके. नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं. रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स. All polygons having its sides and all its angles equal is called a polygon. कि अगर पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल्स इक्वल हों मीन्स इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक रेगुलर पॉलीगन होता है वो इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल होता है. इक्वी एंगुलर मीन्स उसके सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है. वाइस वर्सा जो इसका हो गया. एंड पॉलीगन्स दैट आर नॉट रेगुलर आर कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन्स. तो जो रेगुलर नहीं है मीन्स जिनके सारे एंगल्स इक्वल नहीं है या जिनकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है तो वो इरेगुलर हो गए. नेक्स्ट वन इज कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन. कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन हम स्टडी करेंगे क्वाड्रिलेटरल की हेल्प से. यहाँ देखो ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है और ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल है. 4 साइडेड फिगर है ए बी सी डी. ये भी 4 साइडेड फिगर है ए बी सी डी. पहले हम डायगोनल का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं. डायगोनल्स क्या होते हैं? जो अपोजिट एंड्स को ज्वाइन करते हैं. आपको इतना तो पता ही होगा. जैसे क्वाड्रिलेटरल इसके 2 डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी. अब कन्वेक्स इसकी जो होता है कन्वेक्स फिगर में, कन्वेक्स पॉलीगन में जो डायगोनल्स होते हैं फिगर के वो इंटीरियर सिर्फ अंदर लाई करते हैं और उसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो लेस देन 180 डिग्री होते हैं. ठीक है. या इसके 180 डिग्री से एंगल भी छोटे हैं और इसके डायगोनल्स भी फिगर के इंटीरियर ही लाई करते हैं. इट इज़ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल. ए सी ज्वाइन कर दिया, बी और डी ये ज्वाइन कर दिया. अब देखो ये तो इंटीरियर इन द फिगर है और ये जो है एक्सटीरियर ऑफ द फिगर. ये जो है फिगर के बाहर लाई कर रहा है. इट इज़ अ कनकेव क्वाड्रिलेटर. सॉरी टू से कनकेव क्वाड्रिलेटर है. इसका एक डायगोनल जो है वो फिगर के बाहर लाई कर रहा है और एंगल सी जो है वो 180 से ग्रेटर भी है. देखो तो बस यही प्रॉपर्टीज़ होती है कन्वेक्स और कनकेव के आइडेंटिटी के लिए कि डायगोनल्स अगर इंटीरियर है और एंगल 180 से छोटे हैं कन्वेक्स, और अगर डायगोनल फिगर के बाहर लाई करता है एंगल 180 डिग्री से बड़ा है तो वो कनकेव. नाउ फॉर्मूले.
कुछ फॉर्मूले जो आप इसमें करोगे, इसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस करोगे। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ एंगल्स अभी आपको इतना तो पता ही होगा, आप ट्राइंगल्स का तो सबको ही आता होगा। ट्राइंगल का सम ऑफ जो एंगल्स है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट दी अदर पॉलीगन्स, जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उसका जो सम है वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे ट्राइंगल सम होता है 180, क्वाड्रिलेटरल 360, एंड व्हाट अबाउट द पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, तो एन इज़ द नंबर ऑफ साइड, जितनी उसमें नंबर ऑफ साइड्स होंगी आप उसकी वैल्यू पुट करो। जैसे सपोज करो आपको यहाँ पर पेंटागन का सम ऑफ एंगल्स फाइंड आउट करना है कि कितना होगा, तो पेंटागन मीन्स एन जो है 5 है, तो आप एन की जगह 5 पुट करोगे। 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री, 540 डिग्री आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट नंबर ऑफ डायगनल्स, अब जैसे आपको क्वाड्रिलेटरल तो पता है कि इसके 2 डायगनल्स होते हैं, बट अबाउट कि अगर अभी आपको हेक्सागन, हेप्टागन या ऑक्टागन के डायगनल्स बताने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबको ज्वाइन करके देखो, आप इस फॉर्मूला में पुट करके नंबर ऑफ डायगनल्स फाइंड आउट करोगे। एन ब्रैकेट n माइनस 3/2 एंड n इज़ अगेन द नंबर ऑफ साइड्स। नेक्स्ट इज सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल्स देखो होते क्या है, जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ हुआ पड़ा है, देखो ये एक ट्राइंगल है, इसमें ए बी सी इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इंटीरियर एंगल्स का सम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इंक्रीज होता जाता है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स जितने भी हों, जैसे यहाँ पे 3x y और z, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स जितने भी हों, चाहे वो पेंटागन है चाहे वो हेक्सागन है, उसका सम हमेशा जो रहता है वो हमेशा 360 डिग्री रहता है। नेक्स्ट इज मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ईच, अभी हमने टोटल तो पढ़ लिया, अब ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब अगर हमने सिंगल एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है कि वो कितने डिग्री का होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एन, ठीक है। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, पहले हमने एक्सटीरियर पढ़ा, अब इंटीरियर का फॉर्मूला। इंटीरियर के लिए फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन एन, एन इज़ अगेन नंबर ऑफ साइड्स, और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों होता है, देखो आप ए देखो, ए इंटीरियर है, एक्स एक्सटीरियर है। अब देखो a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होते हैं। प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से सीखना, हायर स्टैंडर्ड्स में भी आपको इनकी बहुत नीड होगी। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। इसकी प्रॉपर्टीज़, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं इन लेंथ और पैरेलल भी होती हैं। पैरेलल मीन्स नेवर इंटरसेक्टिंग, जैसे ये इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो डायगनल्स हैं, यहाँ देखो डायगनल्स, यहाँ मैंने ये ड्रॉ करे, ये डायगनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं, वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। मीन्स ये वाला हाफ इस हाफ के इक्वल होगा और ये वाला हाफ इस हाफ के इक्वल होगा, ठीक है। एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट मीन्स टू से ये वाले, ठीक है। एडजेसेंट अपोजिट तो हमने अभी बताया कि इक्वल होते हैं, और जो इसके एडजेसेंट होते हैं दैट आर सप्लीमेंट्री, कि उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल, इट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, कि जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो इसकी हैं ही हैं, उसके साथ इसके एडिशन में जो प्रॉपर्टीज़ वो हैं, ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो इसके वर्टेक्स वाले एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, एंड डायगनल्स आर इक्वल, इसके जो डायगनल्स होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं इन लेंथ। ओके। रोम्बस, इट हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी तो इसमें है ही हैं, उसकी एडिशन में ऑल साइड्स आर इक्वल,
जैसे पैरेललोग्राम की सिर्फ अपोजिट इक्वल थी तो इसमें सारी इक्वल होती हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, कि उसके सिर्फ डायगोनल्स बाइसेक्ट करते थे, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन जहाँ बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। ओके, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द रोम्बस। देखो ये देखो, ये रोम्बस की वर्टेक्स का एंगल है, ये इसका डायगोनल है। ये इस एंगल को, वर्टेक्स वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट इज स्क्वायर। इट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस, जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी इसमें होंगी। एंड ईच एंगल इज़ 90 डिग्री एडिशन में, बाकी सब सेम होता है लेकिन जो इसका ये वर्टेक्स वाला एंगल होता है ये चारों 90 डिग्री के होते हैं, जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट वन इज़ काइट। एक काइट का फिगर है, डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, जहाँ पर इसके दोनों डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको 90 डिग्री का एंगल वहाँ पे फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज एंगल ए इज इक्वल्स टू सी, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ये वाला इक्वल होता है। नेक्स्ट वन बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज डी, जो ये वाला लेंथ, इस वाला जो लेंथ में बड़ा है डायगोनल वो इन एंगल्स को बी और डी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स टू से डिवाइड इन 2 इक्वल हाफ्स, कि ये वाला डायगोनल जो है एंगल बी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ऐसे ही एंगल डी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज ट्रेपीजियम। दिस इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज़ होती है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। देखो, वन इज पैरेलल एंड अनदर वन इज नॉन पैरेलल, कि एक तो पैरेलल होगा दूसरा पैरेलल नहीं होता। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये ट्रांसवर्सल है, दोनों पैरेलल लाइंस को आपस में कट कर रही हैं, तो इसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। इन दोनों का सम 180 डिग्री, ऐसे ही सेम यहाँ पर इन दोनों का सम 180 डिग्री। अब जब भी आप इसके क्वेश्चन करोगे, इवन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना, प्रॉपर्टीज़ लिखना कंपल्सरी होता है, और ये हायर स्टैंडर्ड्स में भी आपको बहुत इनका नीड पड़ने वाली है। आई होप जो भी आपने आज सीखा है आपको बेसिक जो है समझ में आया होगा। जब आप इसको क्वेश्चंस करोगे तो और अच्छे से आएगा। एंड आई होप दिस वीडियो वुड बी यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू।